हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 4 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केंद्र सरकार द्वारा पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, सेवा तीर्थ। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाणिज्यिक चालक को सशक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, भारत टैक्सी। 18th बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार। भारतीय नौसेना द्वारा तीसरी स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी को शामिल किया जाएगा, उसका नाम है INS अरिधमन और ये अरिहंत क्लास की है। रक्षा मंत्रालय और भारत के किस संस्थान के बीच MMG गन से लैस ड्रोन के लिए समझौता हुआ है, तो IIT कानपुर और रक्षा मंत्रालय के बीच। भारतीय सेना द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है, तो ब्रिटेन के। किस शहर में 22nd त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया गया है, तो है गया जी। किस संस्थान द्वारा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, तो DRDO। भारत और किस देश के बीच परमाणु रिएक्टर से चलने वाली SSN चक्र क्लास पनडुब्बी को लेकर 10 साल का समझौता हुआ है, तो रशिया। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में जो है देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं और 2021 से 2023 के बीच महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। मतलब हर 3 मिनट में एक महिला किसी न किसी अपराध का शिकार हुई है। तो स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सेकंड महाराष्ट्र और फिर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की फिजिकल मैप को अगर हम यहाँ से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो है बाउंड्री है वो एक तरफ जो है उत्तराखंड से सीमा साझा नेपाल से सीमा साझा करती है, उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है और इधर मध्य प्रदेश से और इधर बिहार और झारखंड से लगती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। पॉपुलेशन एरिया वाइज जो है अगर हम इसको देखें तो जो है ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड प्लेन का एरिया कहलाता है। यहाँ पे जो है विंध्याचल रेंज है जिसकी जो सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिहार तक चली जाती है और यहाँ पे कैमूर हिल की लोकेशन है जो कि बिहार में आता है। और इसके बाद अगर इसकी नदियों को देखें तो जो उत्तर प्रदेश से है वो गंगा नदी होके बहती है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखें तो वो है रामगंगा, शारदा रिवर, गोमती और घाघरा, ठीक है। और जो गंडक रिवर है वो यूपी और बिहार के बीच सीमा बनाती है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट बैंक को देखें तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के होके गुजरती है और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी चंबल, सिंध और बेतवा, ठीक है। इसके अलावा और केन नदी, जो सोन नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती हुई और ये उत्तर प्रदेश बिहार बाउंड्री से होती हुई बिहार में आके मिलती है और इस यहीं पे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के से फैक्ट देखें तो विकसित भारत बिल्थॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों की भागीदारी थी। यूनेस्को द्वारा ही भारत के जो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही यूपी में हुआ था। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बना है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दोगुना वेतन दिया जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे अभी जो है धर्म ध्वज का जो है फहराया गया है, तो उस पे जो है उसके
प्रतीक चिन्ह पे कोविदार वृक्ष को दर्शाया गया है जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन द्वारा पावर ऑफ वन दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार प्रदान किया गया है और इससे 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो यह है यूनाइटेड नेशन का द पावर ऑफ वन अवार्ड, जो कि जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो इसमें जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो है 4 लोगों को दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें जो लोग हैं, पहले हैं सम्मानित व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि जोनाथन राफेल कोहेन हैं। दूसरे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष एवं त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डेनिस फ्रांसीसी। ठीक है। थर्ड नंबर के है स्लोवेनिया की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दर्जा वाबदाज कुरेट और कजाकिस्तान के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मगजान इलियासोव शामिल है। ठीक है। तो ये चारों लोगों की जो है इनको अभी जो है पावर ऑफ वन पुरस्कार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो आया लीग ऑफ नेशन की जगह। लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय ताकि लड़ाई रुक सके और नुकसान ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो पूरी तरीके से इसको रोकने में सक्षम नहीं हुआ। तो उसी के स्थान पे सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को चार्टर जो है उस पर साइन हुआ और उसी के तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ और 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसका जो मेन पर्पस है यूएन का वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना और प्रमोट करना ह्यूमन राइट को और कोऑपरेशन करना इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इशू पे और प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करना जहाँ पे सारे जो कंट्री या स्टेट्स आके डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। इसके 6 जो हैं प्रिंसिपल ऑर्गन है। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ द सेक्रेटेरिएट, फिफ्थ द ट्रस्टशिप काउंसिल, सिक्स है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो सारे संगठन इनका जो है जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क है। बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है जो हेग स्विट्जरलैंड में है और ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है। तो ये है थे यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा वनडे में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो कल के मैच के बाद जो है विराट कोहली के द्वारा ये रिकॉर्ड अभी बनाया गया है। तो जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल जो मैच हुआ उसमें इनके द्वारा 53rd शतक जमाकर जो ये रिकॉर्ड बनाया गया कि वनडे में सबसे ज़्यादा शतक जो है विराट कोहली के द्वारा बनाया गया और सेकेंड नंबर पे सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने इनका भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है। अगर रन की बात करें तो वनडे में सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया, सेकेंड नंबर पे विराट कोहली के द्वारा। और इसके अलावा जो है कल जो है आईसीसी द्वारा जो है वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग घोषित की गई है और उसमें वो चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं कोहली। ठीक है। इससे पहले फर्स्ट नंबर पे अभी हैं बल्लेबाजी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है रोहित शर्मा है, सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल और थर्ड नंबर पे अफगानिस्तान के इब्राहिम जारदन और फोर्थ नंबर पे जो है वो है आपके विराट कोहली। और अगर सभी प्रारूप मतलब जितने भी T20 ODI वनडे जितनी होते हैं वो सबको मिला के अगर सबसे ज़्यादा शतक देखें तो वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया है और सेकंड नंबर पे विराट कोहली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा महिला नेशन लीग का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा, जर्मनी को हराकर। ठीक है, इसको हराकर स्पेन ने जीता है। अगर स्पेन की लोकेशन देखें तो स्पेन की लोकेशन ये आपका इंडिया है। यहाँ से जब हम जाते हैं तो वे ऑफ सॉरी अरेबियन सी होते हुए हम इधर जाते हैं तो ये आता है आपका स्वेज कैनाल होते हुए यहाँ पे मेडिटेरियन सी आता है और ये आपका रेड सी का लोकेशन हुआ। रेड सी और स्वेज रहर होते हुए ये मेडिटेरियन सी के पास जो है ये स्पेन आता है। स्पेन को देखें तो यहाँ ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से जो है
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू जो है ये अलग होता है। इसकी कैपिटल जो है मैड्रिड है। इसकी जो सीमा है एक तरफ पुर्तगाल से लगती है और दूसरी तरफ जो है फ्रांस से लगती है। फ्रांस से ये पायरेनीज पर्वत के थ्रू अलग होता है। अगर इसकी सीमा देखें तो ये मेडिटेरियन सी से लगती है, एक तरफ अटलांटिक ओशन से लगती है और वे ऑफ बिस्के जो है इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो टैगोस रिवर है और इब्रो रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो शीतल देवी द्वारा पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल इनको किया गया है। हॉकी खेल के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है और एलेना रेबियंका द्वारा WTA फाइनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्ची गुप्ता बनी है। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी बने। IPL 2026 के लिए होने वाली 99वीं जो है अबू धाबी में होगी। फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर बनी है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन जो है फीमेल 100 मीटर रेस को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा। भारत की जो है अनुपमा रामचंद्रन है वो पहले खिलाड़ी जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ फर्स्ट स्थान हासिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगी। टोक्यो में आयोजित 25th समर डीफ ओलंपिक्स 2025 में भारत ने 10 मीटर फिक्स्ड एयर राइफल में डबल पोडियम स्थान हासिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश कुराकाओ बना है। भारत में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 20 मेडल जीता है। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है प्रणवी उर्स। फीफा रैंकिंग में भारत की स्थान 142 है। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है और SRFI इंडिया ओपन 2025 का खिताब अनाहत सिंह और मोहम्मद जकारिया ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी इंडिया अहमदाबाद में होगा और 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब इंडिया ने ही जीता है। डेविस कप 2025 इटली ने जीता है और वुमेन प्रीमियर लीग के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है। फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाले जो खिलाड़ी है जोवोखिर जो है सिंडरोव, इनका संबंध उज्बेकिस्तान से है और गुवाहाटी में जो है साउथ अफ्रीका द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य से हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार जो है GLP-1 थेरेपी की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो WHO ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए GLP-1 थेरेपी को सिफारिशों में शामिल किया है और इसे जो है ये बताया गया है कि अभी तक वर्ल्ड में जो है 1 अरब से अधिक लोग मोटापे से जो है जूझ रहे हैं। तो इसी को समाधान करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें 2 पॉइंट है कि पहला जो जितने भी एडल्ट हैं या मोटापे रोगी हैं वो दीर्घकालीन मोटापा प्रबंधन के लिए GLP-1 दवाओं का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे इस थेरेपी को संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। GLP-1 थेरेपी है क्या? इसका फुल फॉर्म है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रेसिपिटेटर एगोनिस्ट। ये एक मेडिकेशन है जो कि GLP-1 हार्मोन को जो है नेचुरली जो है नेचुरली तरीके से इसको शरीर में जनरेट करता है ताकि जो बॉडी को जो ब्लड शुगर और एपेटाइट है उसको रेगुलेट कर सके। और बेसिकली GLP-1 थेरेपी जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है लेकिन अब इसको जो है मोटापे और वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। WHO की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का ही एक संगठन है, एक एजेंसी है जिसका जो है फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 194 मेंबर स्टेट है और ये 150 कंट्री वर्ल्ड वाइड इसमें काम करते हैं।
फर्स्ट इन वर्ल्ड से जो है फैक्ट को देखें तो दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति जो है ओमेगा द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बार जो है सारा मोलेडी चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगी और मालदीव द्वारा HIV, सिप्सिल और हेपेटाइटिस को अपनाने वाला पहला देश बना है। उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। गैलेक्सी आई द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। दुनिया में पहली बार जो है अरुणाचल प्रदेश में सांप, मेढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय इजिप्ट में बना है। न्यूक्लियर हथियार की संख्या के मामले में टॉप पे रशिया है और चाइना के द्वारा पहली बार उड़ने वाली कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी बने हैं। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरवेज का नाम न्योमा एयरवेज है। उड़ीसा का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा के दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा के मयूरभंज में शुरू किया गया है और चाइना के द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप बनाया जा रहा है और अमेरिका के जो 95 ईयर के रेमंड हैंगर है उनको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में दुनिया का सबसे ऊंचा 77 फीट राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अभी हाल ही में 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस और 1 दिसंबर को भी मनाया गया था वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया है और ये कहाँ मनाया गया है? तिरुवनंतपुरम में। तो भारतीय नौसेना ने बुधवार को जो है तिरुवनंतपुरम में समुद्र ताकत और बहुडोमेन युद्ध क्षमताओं का साधारण परिचालन किया गया और नौसेना दिवस समारोह के जो है इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। इस बार की थीम कहें तो इंडियन नेवी डे की थीम है कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स। अगर इसका विजन की बात करें, इस बार का विजन रखा गया है महासागर। इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इंडियन नेवी का इतिहास करें तो 4 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर के दिन 1971 को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था और इसके तहत जो INS निपात, INS निर्घट और INS वीने कराची में जो है लड़ाई हुई थी और काफ़ी जो है भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था लेकिन पाकिस्तान के कई जवान मारे गए थे। ठीक है, तो इसलिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो 23 सितंबर को है भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस और चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई थी और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की ही याद में। 93rd इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है जिसका थीम था सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है 20 नवंबर को और नेशनल चिल्ड्रन डे जो है वो 14 नवंबर। ठीक है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। इसकी थीम थी माई डे, माई राइट एंड फॉर एवरी चाइल्ड और एवरी राइट, तो इसकी थीम थी। ठीक है, और 25 नवंबर को जो है गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस मनाया जाता है जो कि इस बार का 350वां था। काशी तमिल संगम 2025 भी मनाया गया जिसकी थीम है लेट अस लर्न तमिल। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर जो है 9 भाषा में संविधान का लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत दौरे पे आ रहे हैं? तो आज जो है शाम तक रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत दौरे पे आ रहे हैं और ये अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आएंगे और इस दौरान काफ़ी सारे हो सकते हैं समझौते होंगे। और पुतिन के दौरे से ठीक पहले रूस की कैबिनेट ने भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में
सहयोग बनाने के लिए अहम समझौते को मंजूरी दी। अभी मैंने बताया था कि चक्र क्लास का जो है पनडुब्बी के लिए जो है 10 ईयर के लिए एमईओ पे हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा जो है रक्षा समझौते के लिए जो है जो रशिया का जो निचली सदन है ड्यूमा, वहाँ पे मतदान हुआ था। इसके अलावा जो है रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो उनकी प्रतिनिधि मंडल आएगा, उसमें वहाँ के जो रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव भी भारत आ रहे हैं और राजनाथ और बेलोसोव की जो मुलाकात होगी और रक्षा समझौते पे चर्चा हो सकती है। इस दौरान ऐसा माना जा रहा है कि S-500 जो है उसको लेके एयर डिफेंस प्रणाली है ये, उसको लेकर समझौता हो सकता है। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भारत जो है EFTA कंट्री जिनमें आते हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड के साथ भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा कुन्नार नदी पे बांध बनाने को लेकर समझौता हुआ है और जो है अफगानिस्तान के जो है वहाँ पे वाणिज्यिक दूतावास बनाने को भी लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो है उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री जो है वो थे अल्लाह जी नूरुद्दीन अजीजी, ये भी भारत दौरे पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप पर है हम तो रशिया की सहायता से तेहरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार पर वार्ता की जा रही है। मंगोलिया के नागरिकों को भारत के द्वारा फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से चीते की नई खेप भारत में लाया गया है। भारत से गौतम बुद्ध के अवशेष को नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूटान के मध्य में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत की मदद से ही मालदीव में हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है और इंडिया की सहायता से ही भूटान में पुनांग गच्छू 2 पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत के जोगबिन और नेपाल के विराटनगर तक सीधे रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है और अमेरिका से जो है इंडिया पहली बार B-61 12 परमाणु गुरुत्वाकर्षण परमाणु बल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। भारत पहली बार अमेरिका से LPG गैस खरीदा है और यूक्रेन द्वारा जो है फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान को भेजने की योजना बनाई जा रही है और भारत द्वारा जो है रशिया में जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई थी और रशिया के जो है 5वीं पीढ़ी की जो Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट है वो भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई है रशिया के द्वारा। भारत और इजराइल के बीच भी मुक्त व्यापार पर समझौता हो रहा है और 2 चरणों में इसको लागू भी किया जाएगा। और G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर ACITAI पार्टनरशिप का गठन किया है और भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।